अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल खुद सर की नेक्स्ट एपिसोड में बिल आखिर ट्विस्ट आ ही गया। इस शाज़मा का खेल हुआ तमाम। अपने ही मुंह से इसने सारी सच्चाई उगल दी और ज़ीशान ने सुन ली। ज़ीशान जो कि अपनी वालदा के मर जाने के बाद खुद को ही कसूरवार समझ रहा है, उसका तो ये पछतावा ही खत्म नहीं होता कि मैंने शाज़मा की बातों में आकर माँ को छोड़ दिया। यूं नाश्ते की टेबल पर बैठा है तो आफान नोटिस करता है कि ज़ीशान गुमसुम ही है और यहाँ पर शाज़मा है कि अपनी जिद से बाज नहीं आ रही। जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांग लेता मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। घर वाले इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं। माँ तो कुछ ज्यादा ही परेशान है क्योंकि अब की बार जब माँ समझाने की कोशिश करती है तो ये शाज़मा उनकी भी नहीं सुन रही और पहले कौन सा सुनती थी। तो दाइम भी अपनी माँ को साफ कह देता है, अम्मी या तो आप उसकी जिद पूरी कर लें या फिर उसका घर बर्बाद होने से बचा लें। अब शाज़मा जो कि बन ठन कर चली गई, हालांकि माँ ने रोका भी मगर वो नहीं रुकती। अब ऐसे ही रास्ते पर जब वो रुकी ट्रैफिक सिग्नल की वजह से तो उसकी नजर सामने गाड़ी में बैठी हुई सोनिया और फिर ज़ीशान पर पड़ती है। ये सब देखकर तो हक्की बक्की रह गई कि सोनिया को तो मैंने फोन पर सुनाया भी, ताना दिया, तुम ऐसा मत सोचना कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारा चांस बन जाएगा। मगर अपनी आंखों से ये हकीकत होते हुए देखा तो उसी वक्त ज़ीशान को कॉल करती है और ज़ीशान उसकी कॉल पिक नहीं करता। ये सब देखकर तो उसे और भी गुस्सा आया और तभी वो ज़ीशान के घर की तरफ रवाना हो गई कि इन्हें सीधा तो मैं करके आती हूँ। हालांकि ज़ीशान का कोई इरादा नहीं था सोनिया की तरफ। ये अलग बात है कि सोनिया उसे चाहती है, मगर अब का क्या है, इरादे भी बन ही जाएंगे। वहाँ पर आफान घर में बैठा परेशान हो रहा है। अमरीन, मैं तो ज़ीशान की तरफ से बहुत परेशान हो गया हूँ। वो तो शाज़मा के बारे में कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं। पता नहीं इस मसले का हल कैसे निकलेगा। ये सुनकर अमरीन आफान से कह देती है, आफान आप ज़ीशान को फोर्स मत करें कि वो शाज़मा को यहाँ पर लेकर आए। आप जानते तो है कि क्या कुछ उसने नहीं किया। बस फिर ऐन इसी वक्त शाज़मा यहाँ पर आ टपकी और अमरीन की ये सारी बातें सुन लेती है। आते ही ताने मारने लगी, मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप मेरी गैर मौजूदगी में इतना ही जहर उगल रही होंगी। इतराते हुए आती है और सबको बातें सुनाने लगी, एक एक को निशाना बनाती है अपनी बातों का। आफान बोल उठता है, शाज़मा तमीज से बात करो, और उसी वक्त अपने ही मुंह से सारी हकीकत बोल दी। आप सबसे समझदार तो खाला थी, उन्हें पता था मेरा कि मैं जो फैसला कर लूं, जो डिसाइड कर लूं, पीछे नहीं हटती। ये सुनकर अमरीन और हरीम तो हक्की बक्की रह जाती हैं कि क्या मतलब हमारी गैर मौजूदगी में ये मामा को टॉर्चर किया करती थी। अगर मैं ज़ीशान को उसकी बहन के खिलाफ कर सकती हूँ, आप तो फिर भी भाई और भाभी हैं। ज़ीशान को आप लोगों के खिलाफ करना तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। अब ऐसे में शाज़मा को बल्कि किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ज़ीशान यहाँ पर आकर ये सारी बातें खड़ा सुन रहा है। ये सब सुनकर तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है कि शाज़मा ने कितना कुछ ना किया और मैं चुपचाप इसका एतबार करता रहा। अपनी माँ को खो दिया, अपने रिश्तों को अपने हाथों से दूर कर दिया। ये बातें सुनाते हुए इतराते हुए यहाँ से जाने लगी कि उसी वक्त खड़े हुए ज़ीशान को देखती है जो कि गुस्से से इसे देख रहा था क्योंकि ये शाज़मा दरवाजा खुला छोड़ आई थी और दरवाजे की ओट में खड़ा ये ज़ीशान सब कुछ सुन रहा था। अब होप्स व्यूअर्स, ज़ीशान को चाहिए कि इसे और तमाशा दे मारे, इसकी बेवफाई, इसके एतमाद को ठेस पहुंचाने का और उसकी फैमिली को परेशान करने का, हरीम पर बोहतान लगाने का। हो सकता है अब की बार ज़ीशान को चाहिए कि वो खड़ी खड़ी यहाँ पर शाज़मा को तलाक दे दे ताकि सिरे से अब ये किस्सा ही खत्म और फिर ज़ीशान की शादी होगी इस सोनिया से। सोनिया जो कि उसे डिजर्व करती है और ज़ीशान उसे, और एट द एंड शादी होगी सोनिया की ज़ीशान से ही। और फिर सबके जिंदगी में उजाला वापस आ जाएगा, खुशियाँ वापस आ जाएंगी। बर्बाद होगी तो सिर्फ और सिर्फ यही शाज़मा।